Sherlyn indulged in the world's oldest profession. What? She had a lot of fun, sold her ton. Oh no! अब साफ करने चली हैं वो अपना मन. पर अगर उनकी तिजोरी में कम हो जाएगा धन, तो फिर से ना शर्लिन बदल ले कहीं अपना मन. I think रणवीर हैं बिंदास और नहीं बनेंगे वो कभी भी किसी के दास. वो जानते हैं उनमें है वो एक it factor which is खास. He is now apologetic because he knows he was just indulging in some harmless time pass. वेलकम टू टेंटलाइंस. मैं हूं आपका होस्ट विवान. सीरियल किसर इमरान हाशमी ने पूरे 20 मिनट तक ईशा गुप्ता को किया किस. सैफ अली खान को उनकी अगली फिल्म के लिए 1, 2 या 10 करोड़ रुपए नहीं बल्कि मिलने वाले हैं करोड़ 25. खबरें और भी हैं बट लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइंस नंबर 10. और टेंटलाइनर नंबर 10 बनी है दीपिका पादुकोण, जो अब रणबीर और एवेलिन शर्मा के दोस्ती से जलने लगी है. लगता है अब भी दीपिका के दिल में रणबीर के लिए प्यार का शोला सुलग रहा है. चलो बुट्टा बनाते हैं. दीपिका अब तक डिनायल में थी. उन्हें लगा था कि रणबीर वाज अ क्लोज चैप्टर एंड शी हैज मूव्ड ऑन. लेकिन लेटेस्ट खबरों की माने तो दीपिका इज टर्निंग ग्रीन विद एनवी एंड बीट रूट विद एंगर, क्योंकि ये जवानी दीवानी के उनके को स्टार एंड एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर अपने को स्टार एवेलिन शर्मा से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं. दीपिका हैज स्टार्टेड गिविंग एवेलिन द कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट. दीपिका उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती. ताजुब की बात तो ये है कि अगर दीपिका का कहना है कि रणबीर और उनमें सिर्फ एक प्रोफेशनल संबंध है, तो फिर क्या वजह है कि आप रणबीर के इस खूबसूरत दोस्त से खफा हैं? रणबीर दीपिका के लिए एक बर्फी के टुकड़े की तरह है. वो जानती है इट्स स्वीट टू टेस्ट, पर खाने के बाद बदहजमी जरूर होगी. और सो टेक सिमी. जब भी चाहिए होती है रणबीर की नई कोस्टार्स को पब्लिसिटी, तो वो बना लेती हैं दीपिका को इन्वॉल्व करने की स्ट्रैटेजी. झूठे इल्जामों से दीपिका हो जाती हैं बदनाम और दूसरी स्टारलेट्स दीपिका की कंट्रोवर्सी से बना लेती हैं अपना नाम. टेंटलाइनर नंबर 9 बनी है शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने कन्फेस किया है दैट शी यूज्ड टू हैव सेक्स फॉर मनी. यस, शी सेड इट. रिमेंबर पीपल, दिस इज अ स्टोरी, नॉट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन. चेक इट आउट. शर्लिन चोपड़ा ने किया एक शॉकिंग रेवलेशन ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट. शर्लिन ने माना है कि शी यूज्ड टू हैव सेक्स फॉर मनी. भाई मानना पड़ेगा, द गर्ल हैज लॉट ऑफ गट्स. दिस सेल्फ कन्फेस्ड कंट्रोवर्शियल सेक्स सायरन हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम हर अर्ली डेज. जिस्म की भूख मिटाने के बाद अब शर्लिन अपनी आत्मा पर कंसंट्रेट कर रही है. पहले शर्लिन ने बॉलीवुड में अपना टैलेंट एक्सपोज करने की सोची थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि टैलेंट तो उनके पास है ही नहीं. फिर प्लेबॉय में जाकर शर्लिन ने अपनी पूरी बॉडी एक्सपोज की और अब एक्सपोज करने के लिए उनके पास सिर्फ उनकी आत्मा बची है. इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज का चली. Tell me, Simi, is she doing some frivolous talking or is she actually out for some soul shopping? First, Sherlyn indulged in the world's oldest profession. She had a lot of fun, sold her ton. अब साफ करने चली हैं वो अपना मन. पर अगर उनकी तिजोरी में कम हो जाएगा धन, तो फिर से ना शर्लिन बदल ले कहीं अपना मन. टेंटलाइनर नंबर 8 बने हैं रणवीर सिंह, जो सलमान की फिल्म एक था टाइगर की इतनी बुराई करने के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उनके सबसे बड़े फैन हैं. अब आए आउट पहाड़ के नीचे. पिछले हफ्ते रणवीर सिंह ने सलमान की फिल्म एक था टाइगर का जम के मजाक उड़ाया था और अब वो बिल्कुल उल्टी चाल चल रहे हैं. रणवीर सिंह का कहना है कि किसी ने उनका फेक अकाउंट बनाकर सलमान के बारे में गलत कमेंट्स लोड किए. रणवीर कहते हैं कि एक था टाइगर का सबसे पहला शो देखने के लिए वो एक्साइटेड थे. लगता है रणवीर सचमुच सल्लू के गुस्से से डर गए. आफ्टर ऑल ही इज अ न्यूबी इन बॉलीवुड और अभी भी उनके पैर जम रहे हैं और इसलिए वो सलमान से पंगा लेना नहीं चाहते. From a stud, suddenly Ranveer has turned into a chicken. From being rude, now he wants to be a cool dude. Is he a typical Bollywood star जो situation देख के पलटी खाते रहते हैं? What's your take, Simi? In fact, I think रणवीर हैं बिंदास और नहीं बनेंगे वो कभी भी किसी के दास. वो जानते हैं उनमें है वो एक
it factor which is khas. He is now apologetic because he knows he was just indulging in some harmless time pass. टेंटलाइजर नंबर 7 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो सलमान के घर से सुबह 5 बजे बाहर आते हुए दिखाई दी। एक द टाइगर के सक्सेस पार्टी में प्रियंका का आना शायद किसी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा था। सलमान अपनी अगली फिल्म किक के लिए ढूंढ रहे ना हीरोइन, लेकिन प्रियंका ने जिस तरह सलमान के लाइफ में एंट्री मारी है वो काबिले तारीफ है। वी स्पिल द बीन्स राइट हियर ऑन टेंटलाइज। बॉलीवुड की जंगली बिल्ली प्रियंका भी रात को पहुंच गई गैलेक्सी अपार्टमेंट्स भैया, जहां सल्लू मियां रहते हैं। दरअसल जब कबीर खान ने एक था टाइगर की सक्सेस पार्टी रखी अपने घर पर, तब फिल्म के सभी क्रू और कास्ट वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि कटरीना कैफ भी। लेकिन टाइगर तो अपने घर पर था। मौके का फायदा उठाया प्रियंका चोपड़ा ने और पहुंच गई सलमान के द्वार। कुछ घंटे साथ में बिताने के बाद सलमान प्रियंका को नीचे उनकी कार तक छोड़ने आए। सलमान और प्रियंका दोनों के बीच पास्ट में अनबन हुई थी। सलाम इश्क के बाद दोनों ने साथ में कोई भी फिल्म नहीं की है। जंगली बिल्ली ने अपना रुख SRK से बदलकर आज राइवल सल्लू की तरफ मोड़ दिया। अगर ये जंगली बिल्ली टाइगर की जिंदगी में आ गई तो ओरिजिनल कूल कैट कटरीना का क्या होगा भैया? क्या सल्लू जैसे गरीब टाइगर दोनों बिल्लियों को दूध पिलाएंगे या फिर दोनों को एक दूसरे को नोचने के लिए छोड़ देंगे? व्हाट्स योर टेक सिमी? प्रियंका है एक स्मार्ट कुकी, लेकिन गौरी ने उन्हें फटकार कर दिया था दुखी। अब ये जंगली बिल्ली है भूखी, इसलिए टाइगर पर आकर उनकी नजरें हैं रुकी। लगता है थ्रू अर्पिता प्रियंका बना लेंगी सलमान को अपना पिता, यानी कि गॉडफादर। टेंटलाइजर नंबर 6 बनी है कंगना रनावत, जो जीत गई हैं पूरे 3 लाख रुपए, दैट टू इन गैम्बलिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट द न्यू ग्रेट गैम्बलर ऑफ बॉलीवुड कंगना रनावत। कंगना अपने फिल्म क्रू के साथ गई थी एम्स्टर्डम एक कसिनो में जस्ट टू चिल, लेकिन फिर उन्होंने सोचा गैम्बलिंग से वो कर सकती है अपने पॉकेट्स फिल। वहां जाते ही कंगना के भीतर छुपा गैम्बलर जागा एंड शी डिसाइडेड टू मेक सम इजी मनी। फिल्म के एक क्रू मेंबर ने उनकी मदद की। रूले पर कंगना ने अपना लक आजमाया और देखते ही देखते कंगना वन द जैकपॉट ऑफ 3 lakhs। पैसे जीतने के बाद अब कंगना का कहना है कि वो अब फिर कभी कसिनो में नहीं जाएगी बिकॉज शी वाज जस्ट लकी। कंगना, वी होप दिस लक फॉलोज यू इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। रूमर मॉन्गर्स का कहना है कि कंगना को पॉल द ऑक्टोपस की जगह रख देना चाहिए था, वेयर शी गेट्स टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द नेक्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल मैच। ये लड़की किस्मत वाली है या खुद की किस्मत बनाती है? व्हाट्स योर टेक सिमी? बॉलीवुड में तो एक ही बात चलती है, किसने किसको फांसा, लेकिन कंगना ने तो अपनी किस्मत बदल दी, फेंक के अपना पासा। शी इज इंडीड द डार्क हॉर्स जिससे बॉलीवुड के लोगों ने किया था अंडर एस्टिमेट, लेकिन अपने टैलेंट और लक से उन्होंने किया है अपने राइवल्स को चेकमेट। टेंटलाइजर नंबर 5 बने हैं रणबीर कपूर, जो हो गए हैं इतने परेशान अभिनव कश्यप की फिल्म बेशरम से दैट ही इज नाउ डिसाइडेड टू अपैरेंटली वॉक आउट ऑफ द फिल्म। डायरेक्टर अभिनव कश्यप की दूसरी फिल्म बेशरम के लीडिंग मैन रणबीर कपूर फिल्म से वॉकआउट कर गए हैं। पहले तो इस फिल्म को एक रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करने जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट से अपने पैर निकाल लिए। ऐसे में रणबीर को लगा जैसे ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हाउस के बैकिंग के बिना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रणबीर के प्रोजेक्ट छोड़ने का दूसरा रीजन है अभिनव ने रणबीर को इस फिल्म के लिए उनके मार्केट रेट से 1/3 अमाउंट कम ऑफर किया। इस बात से रणबीर के डैड ऋषि कपूर अभिनव से नाराज हो गए और उन्होंने बेटे रणबीर को फिल्म करने से मना कर दिया। लुक्स लाइक अभिनव विल हैव टू रीवैम्प हिज इमेज एंड टेक नोट ऑफ हिज स्टॉक। शायद अभिनव ने सोचा जिसने की शर्म उसके फूटे करम, इसलिए ही ऑफर्ड अ पिटेंस टू रणबीर, सोच के दैट ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज करम। लेकिन ये था उनका भ्रम। लगता है खटास में पड़ गई है फिल्म बेशरम। व्हाट्स योर टेक सिमी?
अभिनव was flying high with the success of दबंग, लेकिन रणबीर कपूर ने डाला उनके रंग में भंग। लगता है रणबीर सिर्फ काम करेंगे हाईएस्ट बिडर के संग। बट रिमेंबर रणबीर, तुम्हें भी नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना होगा, वरना ऑडियंस बोर हो जाएगी वॉचिंग यू एक्ट इन द सेम ढंग। टेंट लाइन नंबर 4 बने हैं द किसिंग सेंसेशन इमरान हाशमी, जिन्होंने अपना ऑन स्क्रीन किस करने का रिकॉर्ड तोड़ने का बेड़ा उठा लिया है। अपेरेंटली इमरान ने ईशा गुप्ता को ऑन स्क्रीन पूरे 20 मिनट तक किस किया और ये भी बता दिया कि कल शाम के नाश्ते में उन्होंने क्या खाया था। ये डिटेल्स में जानिए। किसिंग किंग इमरान ने अपने चुम्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गॉसिप मॉन्गर्स की माने तो इमरान की लेटेस्ट फिल्म राज 3 में इमरान ने ईशा गुप्ता के साथ एक ऑन स्क्रीन किस ली है जो पूरे 20 मिनट तक चलती है। बाप रे, फिल्म कितनी लंबी है। फिल्म मेकर महेश भट्ट का मानना है कि वो तो इस किस को मैराथन किस कहेंगे। राज 3 का एक राज तो हमने खोल दिया है। वी होप दैट राज 3 में इस किस के अलावा ऑडियंस को बंदे रखने के लिए और भी कुछ एंटरटेनमेंट का मसाला मौजूद है। लेकिन 20 मिनट तक किस करना मामूली बात नहीं है। आई थिंक ईशा गुप्ता ने लिपस्टिक की जगह गोंद का इस्तेमाल किया होगा। व्हाट्स योर टेक सिमी? Imran can be the sole entry from India for the new category called Kissing Olympics और वो इंडिया के लिए गोल्ड जरूर जीत कर लाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों everybody is praising Imran's effort. What about poor ईशा गुप्ता जिनके होठों को 20 मिनट तक लाइपोसक्शन का प्रहार सहना पड़ा? ईशा, next time you can kiss without any डर. Just ask Imran to invest in a lipstick which has your favorite flavor. क्या आपको पता है कि द लेट राज कपूर सुपरस्टिशियस थे? उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम के रिलीज के पहले नॉन वेज खाना छोड़ दिया था। और टेंडलाइज पर भी हम सुपरस्टिशियस हैं, इसलिए गॉसिप करना भी हम नहीं छोड़ते। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एजेंट विनोद के फ्लॉप होने से सैफ का हुआ बॉक्स ऑफिस पर अपमान। आप कभी अपनी शादी की झूठी खबर फैलाकर या अपनी फी बढ़ाकर वो बनाना चाह रहे हैं खुद का सम्मान। अगर शाहरुख, आमिर या सलमान की तरह बनना है तो एक्टिंग में भी लगानी होगी जान। टेंट लाइन नंबर 3 बनी है ईशा गुप्ता, जो अब अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना चाहती। शायद वो बी टाउन में आने के बाद अपने कस्मों बांधों को भूल गई है। ऐसा ही होता है जब ग्लैमर सर पर चढ़ जाता है और इमरान हाशमी के साथ 20 मिनट किस करते हैं। अगर सोर्सेज की माने तो जन्नत 2 के सक्सेस के बाद ईशा अपने बॉयफ्रेंड अरमान को इग्नोर करने लगी है। रिसेंटली ईशा अपने होम टाउन दिल्ली गई थी। इस विजिट का मकसद पर्सनल था। एक तो नाराज बॉयफ्रेंड अरमान को पैम्पर करना और दूसरे उसके पेरेंट्स से मेल मिलाप बढ़ाना। लेकिन मुंबई लौटते ही ईशा ने फिर से रंग बदल दिया। इस विजिट के बारे में पूछने पर ईशा ने कहा, नो कमेंट्स प्लीज। उम्मीद करते हैं कि ईशा की ये प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी उनके पर्सनल लाइफ को उथल पुथल न कर दे। भाई और बहनों, ग्लैमर के इस धरती पर लाखों अरमान जल गए हैं। एक और क्यों नहीं सही, अरमान के अरमानों को ईशा ने कुचल डाला। पब्लिक में करती है वो अपमान और प्राइवेट में करती है बेशुमार प्यार, कहकर कि तुम हो मेरे असली अरमान। व्हाट्स योर टेक सिमी? अरमान को समझ नहीं आता कि व्हाट्स द फस, लेकिन ईशा तो बनी रहना चाहती हैं ग्लैमरस। Isha, you can't have the cake and eat it too. Make up your mind about this eligible boy, or else झूठे ग्लैमर के चक्कर में you will soon miss the bus. टेंट लाइन नंबर 2 बने हैं सैफ अली खान, जो अब अपेरेंटली चार्ज कर रहे हैं 25 करोड़ रुपए फॉर अ फिल्म। ओह वाओ, अरे वाह, एजेंट विनोद के फ्लॉप शो के बाद भी हमारे नवाब साहब बड़े फॉर्म में हैं। द ट्रूथ इज आउट देयर। सोर्सेज की माने तो तिग्मांशु धूलिया की अगली फिल्म बुलेट राजा को प्रोड्यूस करने वाला एक कॉर्पोरेट स्टूडियो है जो सैफ अली खान को 25 करोड़ देने के लिए राजी हो गया है। ओह वाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि सैफ ने अपने नवंबर की डेट एक्सक्लूसिवली इस फिल्म को देने के लिए कमिट कर दी है। बाकी तो काम भी नहीं है। एजेंट विनोद की तो बॉक्स ऑफिस में पुंगी बज गई थी, लेकिन बुलेट राजा से नवाब सैफू की चांदी हो गई है। सैफू के सडन हाइक इन प्राइस कहीं बेटी के ऑक्सफोर्ड भेजने से तो नहीं जुड़ी है? भाई, बच्चों को अब्रॉड भेजकर
पढ़ाना कोई मजाक नहीं है, आजकल बहुत महंगा हो गया है। और तो और अपनी दूसरी शादी का खर्चा भी तो है जो सैफ को अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा। मैं बिलीव करता हूं कि सैफ अली खान को 25 करोड़ रुपए जरूर दिए जाएंगे, लेकिन उनके अग्रीमेंट में छोटे अक्षरों में एक क्लॉज लिखा होगा 25 करोड़ टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स। व्हाट से सिमी? एजेंट विनोद के फ्लॉप होने से सैफ का हुआ बॉक्स ऑफिस पर अपमान। आप कभी अपनी शादी की झूठी खबर फैलाकर या अपनी फी बढ़ाकर वो बनाना चाह रहे हैं खुद का सम्मान, लेकिन अगर शाहरुख, आमिर या सलमान की तरह बनना है तो एक्टिंग में भी लगानी होगी जान। कोल माइंस को लेकर सरकार का मुंह हो गया है काला, लेकिन हमारे सिलेब्स हैं इतने प्यारे, उन्होंने आज तक नहीं छीना हमारे मुंह का निवाला। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। अगर सलमान के दूसरे चमचों की तरह शिरीष कुंडर ने भी किया होता सलमान के ईगो को लेक, then he would still be doing the movie Kick. Oh no! बॉलीवुड में उसी की चलती है जो स्टार के ईगो को करता है पैम्पर, वरना उनका करियर हो जाता है हैम्पर। टेंटलाइजर नंबर 1 बने हैं शिरीष कुंदर, हु गॉट किक्ड आउट ऑफ किक बाय द फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला। कहीं साजिद के इस डिसीजन के पीछे अक्षय कुमार का हाथ तो नहीं है या पैर? शिरीष सलमान के आने वाली फिल्म किक को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन शायद शिरीष का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने खुद फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया है। साजिद के इस डिसीजन से शिरीष को भले ही शॉक लगा हो, लेकिन साजिद की जिगरी दोस्त सलमान खान बड़े खुश नजर आ रहे हैं। साजिद नडियाडवाला एक बहुत सेफ प्लेयर है और किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। शायद साजिद ने सोचा है कि शिरीष जैसे एक्सेंट्रिक डायरेक्टर पर भरोसा करने से अच्छा है कि वो खुद ही फिल्म डायरेक्ट करे, पता चले फिल्म 3D में नहीं हो। रूमर मॉन्गर्स की माने तो शिरीष अब बॉलीवुड छोड़कर एक नए देश में बसना चाहते हैं। उस देश का सिटीजनशिप उन्हें मिल चुका है और इस देश का नाम है पगलापुर, और सब लोग 3D में हैं। व्हाट से सिमी? अगर सलमान के दूसरे चमचों की तरह शिरीष कुंडर ने भी किया होता सलमान के ईगो को लेक, then he would still be doing the movie Kick. बॉलीवुड में उसी की चलती है जो स्टार के ईगो को करता है पैम्पर, वरना उनका करियर हो जाता है हैम्पर। Hey guys, don't forget you can check out all the episodes of Tantalize on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv, and also keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/zoomtv.